संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में मान महान जिन बिचरे हमारे। समय प्रवचन सार की 126वीं गाथा चल रही है। ये तत्व विज्ञापन चल रहा है और उसमें सामान्य द्रव्य के अधिकार की इस अंतिम गाथा है, समापन की गाथा है। ये तो कई बार कहा है कि ये अधिकार प्रवचन सार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि इसमें जैन धर्म की संपूर्ण वस्तु व्यवस्था बताई गई है। एक बात ये समझ लो, जब तक कोई दर्शन संपूर्णतः व्यवस्था का उल्लेख नहीं करता है, नहीं बताता है, तो वो दर्शन नहीं माना जाता, उसे पूर्ण दर्शन नहीं कहा जाता है। जैसे कि ये जगत की रचना कैसे हुई, ये जीव आदि द्रव्य कितने हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये सारी बातें जो हैं, विश्व की व्यवस्था कैसे चलती है, ये सब बताना पड़ेगा आपको। और आजकल कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो अपने को भगवान घोषित करने वाले, जैसे रजनीश है और उनको जो कुछ कहना होता है वो कहते जाते हैं, लेकिन उनका दर्शन अलग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो सर्वांग नहीं है, हर बात का जवाब नहीं देते हैं। उनका इतिहास क्या है, उनका भूगोल क्या है, माने उनकी परंपरा क्या है, ये सब उनसे स्वयं से ही शुरू हुआ है, क्या उसके पहले भी कुछ था। अब जैसे देखिए, कुछ गुरुदेव श्री हैं, अब कांजी पंथ ऐसा लोग कहने लग गए। तो कांजी पंथ नाम का कोई पंथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी अलग कोई थ्योरी नहीं है। वो तो कहते हैं हम तो कुंद की बात आपको सुना रहे। कुंद आचार्य एक प्रतिष्ठित आचार्य हैं, उनके टीकाकार अमृतचंद हैं, जयसेन हैं। उस परंपरा में और भी जो चीज़ें लिखी गई, पांडे राजमल जी ने कलश टीका वगैरह लिखी, बनारसी दास ने नाटक समय सार लिखा, जयचंद जी छाबड़ा ने समय सार की टीका की हिंदी में और भाषाओं में भी हुई। तो ये सारी एक व्यवस्थित परंपरा है भगवान महावीर से लेकर। हम उस परंपरा के हैं। यदि कोई पंथ है तो भगवान महावीर का पंथ है, तीर्थंकरों का पंथ है। ये हमारा कोई मतलब कांजी स्वामी का पंथ कहाँ है? अब हम ये कहते हैं ऐसे वो जो अपनी पूर्व परंपरा नहीं बता सके, इतिहास जिसे बोलते हैं हम, उसे अपना इतिहास भूगोल बताना पड़ेगा कि ये कहाँ हुए, कैसे हुए, क्या जगह है, कहाँ है। क्योंकि पूरी जो उसकी कहानियाँ होंगी, जिसे अपन प्रथमानी योग कहते हैं, वो स्थान के बिना कैसे बनेंगी? नगर के बिना, देश के बिना उसकी एक्चुअलिटी तो उसके आधार पर ही परखी जाएगी ना। तो ये जो इस तरह के आजकल निकले हैं, उनमें सबसे बड़ी कमी इस बात की ही है कि वे अपने में सर्वांग नहीं हैं। और जो बात उन्हें जहाँ अच्छी लगी वो कह दी। भगवान महावीर पे 10-20 व्याख्यान कर दिए। और महावीर मेरी दृष्टि में, माने महावीर जो महावीर थे अथवा जैन दर्शन में जो महावीर का चरित्र निरूपण है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं महावीर को कैसा, महावीर ऐसे होते तो अच्छे रहते, इसका नाम मेरी दृष्टि का मतलब ये होता है। उनने अपने महावीर का निर्माण किया। क्या जैसे शायद आज मैं सुबह के प्रवचन में आया था कि हमने सत्य की खोज में विवेक का निर्माण किया। अब हम चाहते हैं कि वो विवेक किसी की नकल नहीं हो, उसमें लोग किसी को नहीं देखें कि कांजी स्वामी को देखेंगे, पंडित हुमचंद को देखें, कि किसी को देखें, ये नहीं चाहते हैं।
इसलिए इसने ऐसे प्रयत्न किए कि वो किसी से जुड़ ना सके। अरे क्योंकि हम चाहते हैं विवेक अलग खड़ा दिखे, ये फला आदमी नहीं है। मैंने एक कैरेक्टर खड़ा किया कि ऐसा आदमी होना चाहिए। यानी हमको यदि किसी मार्ग का प्रचार करना है, तत्व ज्ञान का प्रचार करना है, तो उस प्रचार करने वाले को कैसा होना चाहिए, जैसा विवेक का आदर्श चरित्र है ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। माने इस तरह की परिस्थितियां बने तो उन परिस्थितियों में उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। जैसे साधारण सी बात है कि हम मंदिर में स्वाध्याय करते हैं बैठ के, और मंदिर की व्यवस्थापक कमेटी जो पावरफुल है, क्योंकि वो चुनाव लड़के जीत के आई है, वो कहे आप यहाँ नहीं बैठ सकते। एक तो उसका सामना हम ऐसे कर सकते हैं कि तुम्हारे बाप ने मंदिर नहीं बनाया है, चुनाव जीत गया इसका मतलब नहीं है, व्यवस्था कर सकते हो। किसी को दर्शन करने से, पूजन करने से, स्वाध्याय करने से आप मना नहीं कर सकते। इस लाइन से हम उसका उनके सामने आए। और एक लाइन ऐसी हो सकती है कि भाई साहब हम स्वाध्यायी कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। कोई आपको पास आए शिकायत, तब आप हमसे कहना कि नहीं हमने तो नक्की कर लिया है कि नहीं, आपको यहाँ स्वाध्याय नहीं करने देना। ठीक है, दूसरी जगह करेंगे। अब ये दो तरह के आदमी खड़े हो गए ना, तो हम कैसे आदमी को पसंद करते हैं, समझिए ना। कैरेक्टर का मतलब समझे आप। ये दो प्रवृत्ति वाले हो सकती हैं घटनाएं। तो हमारा नायक जो है ऐसी परिस्थितियों में क्या करेगा हम बता रहे, तो हम चाहते हैं कि वो इस तरह का मार्ग चुने। तो ये हमारे तो कुंद कुंद का मार्ग है। कुंद कुंद का तो इसलिए कहते हैं क्योंकि कुंद कुंद का शास्त्र हमारे सामने मौजूद है, उनकी भाषा में लिखे हुए, उनके हाथ से लिखे हुए। भगवान वैसे महावीर का ही है, 24 तीर्थंकरों का है, क्योंकि वही कुंद कुंद भी कहते हैं कि हम भी वही बात आपसे कहते हैं। ये इसमें वो लोक की सब व्यवस्था बताई। माने 6 द्रव्य हैं, उन द्रव्य का एक सामान्य स्वरूप और एक विशेष स्वरूप। सामान्य स्वरूप माने जो विशेषताएं सब में एक सी हैं, और विशेष स्वरूप माने जो एक एक पर्टिकुलर में अलग अलग विशेषताएं हैं। इस सामान्य स्वरूप में उन्होंने उत्पाद वय ध्रुव महासत्ता अवान्तर सत्ता ऐसी सब चीजें ली जो सब में कॉमन रूप से हैं, पाई जाती हैं। लेकिन इनका मूल उद्देश्य तो क्या था? इन्हें भगवान आत्मा का स्वरूप समझाना था। तो अब उनने सारे लोक के संदर्भ में, मैंने 6 द्रव्यों के समुदाय जो लोक है, जो कुछ भी जगत है, उसके संदर्भ में मेरे आत्मा की क्या स्थिति है, इसे स्पष्ट करना उनका उद्देश्य है। तो व्यवस्था तो सब लोग की पूरी बताई जाएगी ना। तो इनने 2 चीजें ली कि सारी दुनिया में एक जानने वाला तत्व है और कुछ दूसरा पक्ष जानने में आने वाले तत्व हैं। आप लोग जो थोड़ा बहुत न्याय शास्त्र पढ़े हैं और उनके अध्यापकों ने उन्हें बताया हो, तो अपने यहाँ एक प्रमाण मीमांसा और एक प्रमेय मीमांसा, अंग्रेजी में जो शब्द होंगे वो मेटाफिजिक्स वगैरह क्या है, जो शब्द अलग होंगे, लेकिन ये 2 तरीके से है कि जगत कैसा है, दुनिया कैसी है। तो वो सबसे पहले प्रश्न उठाते हैं कि दुनिया जानी जा सकती है कि नहीं, पहले ये नक्की करो, फिर बाद में देखें ये कैसी है। यदि ये नक्की हो जाए कि जानी ही नहीं जा सकती है, तो कैसी है का सवाल ही खड़ा नहीं होगा कि कैसी है कैसे जाने। तो कहते हैं प्रमाण, कोई चीज प्रमाणिक होनी चाहिए ना, जो जिससे जाना जाए। तो जानने वाला कोई तत्व है कि नहीं है,
कि हाँ जानने वाला तत्व है, तो पहले उसे सिद्ध करो। तो उसको बोलते ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, माने जो जाने ऐसी कोई चीज हो, जानता हो और सबको जानता हो। अगर वो अपने ही को जानता हो तो हमारा क्या काम का, क्योंकि हमें अकेले उनको नहीं जानना है, हमें अपने को भी जानना है और हमारे चारों तरफ जो परिकर है उसे भी जानना है। तो जो सुपर प्रकाशक हो, जो सबको जानने वाला तत्व हो, तो उसे बोलते प्रमाण मीमांसा, माने बात किस बात से प्रमाणित की जाएगी। यानी पहले तराजू नक्की करो। तराजू नक्की करो माने किस चीज से इस बात को तौलोगे, निर्णय कैसे करोगे। आप एक छोटा सा खेल खेलते हैं या छोटी सी वो गोष्ठी करते हैं, तो उसके नियमावली सुनाते हैं ना, क्या आपको 5 मिनट बोलना पड़ेगा, 5 मिनट में पहली घंटी बजेगी, फिर दूसरी घंटी बजेगी, इससे ज़्यादा पर आप बोलते रहेंगे तो आपके नंबर काटे जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे, ये होगा ये होगा, ये सब आप नियम बताते हो ना मैंने। और आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट कौन आया है, वो इन नियमों के अंतर्गत हो सकता है वो अच्छा हो, लेकिन इन नियमों का बराबर लगातार उल्लंघन करे तो वो जो परीक्षक है वो उसको नहीं देगा नंबर। तो पहले वस्तु के स्वरूप को निर्णय करने के लिए वो कसौटी कसी जानी चाहिए। तो वो आपने देखा होगा कि अपने शास्त्रों में खासकर अष्टसी तो किसी ने पढ़ाई नहीं जाती है, भी अष्टसी का कोई ऐसा देखा भी नहीं जाता वो क्या है। उनने जब शुरू किया तो यही कहा कि 4 भाग एक प्रमाण मानता है कि प्रत्यक्ष, बस खत्म। हम तो जो सामने देखेंगे वो मानेंगे और बाकी नहीं मानेंगे। कि बौद्ध 2 मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य 3 मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान अर्थापत्ति। आप समझे ना, फिर ऐसे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, अंत में भाट्य है वो 6 मानता है। मेरे कहने का अर्थ है कि इन प्रमाणों पर फिर मीमांसा होती है कि किसकी पद्धति सही है। हम कहते हैं कि ये पद्धति से निर्णय होना चाहिए, वो सामने वाला कहता नहीं इस पद्धति से निर्णय होना चाहिए। तो पहले पद्धति पे ही झगड़ा होता है, तराजू पे झगड़ा होता है। पहले इस बात पे ही बहस छिड़ जाए कि ये जो वाद प्रतियोगिता में निर्णय जो होना चाहिए फर्स्ट क्लास फर्स्ट का, वो कैसा होना चाहिए। और आपने 4 चीजें नक्की करी, दूसरा कहेगा नहीं ये 2 और जुड़ना चाहिए, तीसरा कहेगा नहीं इसमें तीसरी बात बिल्कुल बेकार है, उससे क्या लेना देना। परीक्षा की कॉपी में नंबर कैसे दिया चाहिए, तो पहले पेपर में लिख देते थे 96 नंबर का पेपर आ गया, 4 नंबर स्वच्छता वो सफाई के लिखा रहता था ना। मैंने ये मुफ्त में ही लूट रहे थे। 4 नंबर देंगे 100 में से, जब वो कोई कोरी कॉपी रखे आएगा तो 4 नंबर तो दो गया क्योंकि वो बिल्कुल साफ है, उसमें कुछ नहीं हुआ है। तो वो मतलब कुछ मतलब नहीं है, उस कसौटी पे झगड़ा हो सकता है ना। आप समझ में आए आपकी में। ऐसा जैन न्याय में नहीं, सभी न्यायों में इन प्रमाण मीमांसा चली। फिर इस पे चर्चा हुई कि दुनिया क्या है, कि दुनिया को किसने बनाया, तो कोई ने कहा ईश्वर ने बनाया, कोई ने कहा। तो इन पे मीमांसा होती कि नहीं बनाना संभव नहीं है, कैसे संभव नहीं है, वो सब तर्क युक्तियां की बात है। तो इन्होंने 2 बातें हुई ना, ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व। इनको इस सारी दुनिया के ज्ञेयों को जानने की बात नहीं करनी है। वो तो ये कहते हैं कि हमारे आत्मा में ही 2 क्वालिटी हैं, सुनना, एक जानने की और एक जानने में आने की। आत्मा जानता तो है लेकिन जानने में नहीं आता। जो ईश्वर है ना, वो सारी दुनिया को जानता तो है लेकिन हमारे जानने में नहीं आता। किसी ने आज तक देखा नहीं उस ईश्वर को। 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी किसी ने आज तक देखे नहीं, चित्रों में जरूर बना दिए हैं। तो वो कहते हैं ये आत्मा जो है अपना, ये जानने का भी काम करता है और जानने में आता भी है।
तो जानने का काम करता है, तो इसको उन्होंने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में लिया और उसमें सिर्फ केवल ज्ञान को लिया जो पूर्व प्रमाणिक है। फिर अभी हाल हम अल्प ज्ञानों को लेते हैं, मन पर्याय ज्ञान को लेते हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को लेते हैं, तो ये विशद नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, निर्मल नहीं है, इनमें हमेशा ही संशय बना रहता है। हम भले ही निसंशय हो जाएं, लेकिन सामने वाला तो संशय खड़ा कर सकता है ना इन ज्ञानों में। केवल ज्ञान एक, तो उसको उन्होंने बहुत वजन दिया। तो केवल ज्ञान प्राप्त होने का कारण में शुद्धोपयोग लिया, फिर केवल ज्ञान लिया, फिर उसके साथ अविनाभावी रूप से होने वाला सुख लिया, और दुनिया किसको सुख समझ लेती है फिर उसकी चर्चा की। अब ये सब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में की। अब गेय तत्व मैंने वो भगवान आत्मा गेय है, हमें ये समझाना है। तो ये बातें जो बताई 6 द्रव्यों की, सामान्य का मतलब होता है 6 द्रव्यों में है, तो बताई तो 6 द्रव्यों के संदर्भ में है, लेकिन 6 द्रव्यों में एक आत्मा है ना, कि हाँ, तो उसमें भी ये सब चीजें हैं। देखो अभी मैं पढ़ता हूं, यहां इस द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार में आत्मा के गेयत्व के सामान्य स्वरूप को बताया गया है। आत्मा के गेयत्व के सामान्य स्वरूप को बताया गया। ये जितना मैंने ये चिंतन की आपको दिया अभी, वो ऐसे एक वाक्य में लिखा मैंने उस वक्त। जब ये वाक्य लिखा तो उस वक्त मेरे दिमाग में इतनी चीजें थी। क्या बता दो, द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार में आत्मा के क्या बता दिया, गेयत्व, आत्मा गेय भी है। आप समझे ना, गेयत्व के सामान्य स्वरूप को बताया। अभी विशेष स्वरूप की आगे बात करेंगे, उसकी चर्चा उस समय करेंगे अपन। सामान्य स्वरूप को बताया है। आगे के द्रव्य विशेष अधिकार में अन्य द्रव्यों के साथ साथ आत्मा के गेयत्व को विशेष रूप से समझाएंगे। माने अन्य द्रव्यों को भी समझाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य वहां भी आत्मा का गेयपना समझाना है। अब भी अल्प समस्या है, आत्मा जाना जा सकता है कि नहीं? हाँ, केवल ज्ञान में जाना जा सकता है, और हमें केवल ज्ञान है नहीं, तो फिर नहीं जाना जा सकता है, कह दो ना कि नहीं, अनुमान से भी जाना जा सकता है, आगम से भी जाना जा सकता है। तो उन्होंने कहा ये कैसी बात करते हो, अनुमान आगम से साफ तो नहीं दिखेगा, कि फीका फीका भी जब तक नहीं दिखता है साफ, तो फीके से भी काम चलाना पड़ता है। परोक्ष भी ज्ञान तो प्रमाण है ना। तो जब हमने प्रमाण मीमांसा की थी, तब हमने नक्की कर लिया था कि क्या क्या प्रमाण है। प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमान भी प्रमाण माना था ना। फिर अंत में आगम को भी प्रमाण कहा था। फिर स्मृति, पृथ्वी ज्ञान, तर्क, इन सब को भी प्रमाण कहा था। तो अकेला जानने का तरीका केवल ज्ञान, अकेला प्रत्यक्ष नहीं है, ये भी है। तो हम नहीं था तो हम कुछ जान ही नहीं सकते थे। तो ये भी प्रमाण हैं। अब अपन कहते हैं ना, भैया आत्मा तो हमने नहीं देखा। कैसे नहीं देखा? समय सार में देखा है ना। आगम से भी देखना होता है महेंद्र कुमार जी, ऐसे हवा में नहीं चल रही है ये बात। जो हमारा आगम है उसके अनुसार हम नहीं बोले तो सुनने वाले नहीं है ज्यादा लोग कि हमने आगम में देखा है। हमारी जिम्मेवारी इतनी है कि हम आगम में बता दें, कि हम तर्क से सिद्ध कर दें, अनुमान से सिद्ध कर दें, है ना। तो आत्मा के गेयत्व को विशेष रूप से समझाएंगे। माने आत्मा जाना जा सकता है, आत्मा नहीं जाना जा सकता है। तुम यही नक्की कर लो तो खत्म, अपना विद्यालय खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बाकी के लोग तो आत्मा को पढ़ाते ही नहीं है, अपनी चर्चा करते हैं उस पर, और वो जाना ही नहीं जा सकता हो। तो माने क्या प्रश्न चल रहा है? आत्मा जानता तो है, लेकिन वो भी जाना जा सकता है कि नहीं, ये समस्या है। तो ये निर्णय हो कि जाना जा सकता है। कौन जान सकता है? केवल ज्ञान। तो हमारे क्षेत्र में से खत्म हो गई बात।
जब हम ये माने कि इन 5 प्रमाणों से वो जाना जा सकता है, तब फिर हम उस बात पे बात करने के लिए तैयार होना चाहिए हैं। फिर वो चीजें हमें सब होनी चाहिए, हमें तर्क समझना चाहिए, युक्ति समझना चाहिए, जो जो हमारे यहाँ तर्क बताए वो सब मानना चाहिए। हम नहीं मानते साहब, हम तो साहब उसके लिए उसकी मानेंगे। आगम मानते हैं, हम तो अकेले स्वामी जी की मानेंगे। तो जो स्वामी जी कहें उसका नाम आगम है। आगम की क्या परिभाषा है? आप्त वचन निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमा, है ना। आप्त का वचन है कारण जिसमें ऐसे पदार्थ का ज्ञान, वो आगम है। तो आप्त पुरुष प्रमाणिक पुरुष होना चाहिए। तो वो कौन है? तो हमारी सबकी बात इसलिए प्रमाणक है क्योंकि वो आगम के अनुसार है। ये जो अपनी पद्धति सोनगढ़ में चली थी, वो कबीर की एक पंक्ति जैसी, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। क्या कहता तू आंखन की देखी? तूने आत्मा देखा है, आंखों से देखा है। जो आंखों से दिखाई दे वो आत्मा है। अभी तो तेरे को पता ही नहीं है कि वो आत्मा कैसे जाना जाता है। मैंने आत्मा का गेयत तो तेरे समझ में नहीं आया। समझ में आई ना आपकी में? जैसे कहते था मैं भी आत्मा का अनुभव करके आए हैं। क्यों? हम महिमा बताने के लिए कहते हैं, गुरुदेव जी वाक्य में भी आया होगा, घबराना नहीं, तो बात समझना कि श्रीमंदिर परमात्मा की दिव्य ध्वनि से सुन के आए और उन्होंने आकर के ये समय सार ग्रंथ लिखा है। कोई प्रमाण है इसका? हमने विचार किया इसमें कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। अब गुरुदेव कह रहे, गुरुदेव कह रहे तो ऐसा आगम से मैं देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा कि गुरुदेव कह रहे। गुरुदेव कैसे आधार पे कह रहे? आप समझ में आए ना। समय सार उनने लिखा और वो विदेश क्षेत्र गए थे। दोनों बातें सच्ची होने पर भी ये पहले लिखा गया कि बाद में लिखा गया, इसका निर्णय नहीं है। अभी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है इसका निर्णय करने के लिए। और इसका बहुत खतरनाक बात है। क्या खतरनाक बात है? यदि वो बाद में आके लिखा इसलिए प्रमाण है, तो उसके पहले उनने जो लिखा होगा वो सब झूठा है। उसके पहले प्रवचन साल लिखा गया, उसके पहले पंचास्तिका लिखा गया। तो अभी हर एक का निर्णय करना पड़ेगा किस उम्र में गए थे और उन्होंने कौन सी किताब किस उम्र में लिखी। तो बहुत बड़ा भारी काम हो जाएगा। बस वो महिमा वाचक ही समझना उसको। आप समझ रहे हैं ना कि तुम अपने गुरुदेव की काट कर, गुरुदेव की काट नहीं कर रहे, जनागम में किस तरह कथन होता है वो समझा रहे तुम्हें, उसको उतना ही समझना। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि जब वे गए थे तब वे मुनि थे कि गृहस्थ थे? क्यों? फिर मुनिराज थे और उनका कोई देव भगत मगत था, वो उठा के ले गया था उन्हें विकल्प आया तो कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, कैसे गए थे। लेकिन मुनिराज थे तो पक्की है, वो पीछे गिर गई थी, फिर वापस जो भी पीछा बदली वो गिद्ध पृच्छाचारी हो गए, समझ गए? जो भी हो, तो मुनि थे ना, तो वे आत्मा को समझते थे क्या? नहीं, बिना समझे मुनि थे क्या? यदि वो श्रीमंदिर परमात्मा के सम्मोषण में जाए के पहले ये समय साल लिखते तो क्या वो 19 होता? अरे मुनि अवस्था में पहुंचने पे बिना सम्यक ज्ञानी हुए बिना पहुंचता ही नहीं है। क्लियर लिखा ना, पहले सम्यक दर्शन होता है फिर सम्यक ज्ञान होता है। किताब आप तक तो बहुत पहुंच गए, अब वे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हम इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन आदमी पहुंचा और कौन नहीं पहुंचा। ये शास्त्र का अमोघ वाक्य है। कौन सा? कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। क्यों? इससे किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं हो सकता। तब एक बात मैंने ये बात बताई किसी को, तो वे बोले कि मैंने आपको सम्यक दर्शन है? कह रहे हमें कहाँ सम्यक दर्शन, तो आप जैसे पंडितों की बात है, हमें कहाँ। महाराज तो मुनि धर्म तो बिना सम्यक दर्शन के होता ही नहीं है। ऐसा है? यहाँ तो होगा, इन्हें पता ही नहीं होगा।
ऐसी बात करते कि होगा कि वो तो केवली जाने। केवली, अरे केवली दूसरे का जानता है और तेरा आचार्य तेरा जानता है। तू तो जानता ही है, तेरा आचार्य जानता है, नहीं दीक्षा कैसे देगा तुझे? जो भी आगम से अनुमान से वो भी आप जैसे भी परीक्षा करेगा ना, उसे परीक्षा करनी चाहिए इस बात की ऐसे सम्यक दर्शन है कि नहीं है। और जब वो संतुष्ट हो जाए कि है तो दीक्षा देनी चाहिए, अन्यथा दीक्षा देने का अधिकार नहीं है उसे। वो आचार्य किसने बना दिया, यही शंका की बात है, क्योंकि शास्त्र में निर्णय है। तो लिखा भटोड़ा में जी लिखा है वो केवल ज्ञान और फलाना और द्रव्यलिंगी मुनि सब होते हैं, तो उसकी परीक्षा में नहीं आ पाए और जो भी परीक्षा करे और उसको लगे कि है तो वो दे देगा, उसने कोई गलती नहीं करी। अब फिर बाद में मिथ्या दृष्टि हो जाए, हैं पहले उस वक्त भी नहीं हो और हमारी समझ में ऐसा आ गया हो, ये सब बातें हो सकती हैं। लेकिन वो ये नहीं कह सकता है कि सम्यक दर्शन तो हम समझ देखना ही नहीं है। आजा भाई ले लो दीक्षा ले लो, तो ये कैसे करो, महीना भर हमारे पास रहो तो हम तुम्हें प्रैक्टिस कराएंगे। काय की प्रैक्टिस कराएंगे, नंगे रहने की कराएंगे, केस लॉन्च करने की कराएंगे, और गर्मियों सर्दियों में कैसे सोना, ऐसे जमीन पे कैसे सोते हैं तो तकलीफ होती है, तो इनकी प्रैक्टिस कराएंगे। ये मैंने जो बात वो लिखी ना उसमें अपने वैराग्य में, ये लिखा के वैराग्य उन्होंने दीक्षा लेने के पहले क्या तैयारी करना चाहिए, वो यही प्रश्न करती है कि मैं दीक्षा लेने के लिए मैं क्या तैयारी करूं। तो बाप कहता है कि तुम योग्य नहीं है, अभी तेरी तैयारी नहीं है कि तुम दीक्षा ले ले। अब मैं वो सब बातें लिखी जो मुझे लिखनी है। अब मेरे से कोई लड़ नहीं सकता, मैं तो राजुल की और उसके बाप की बात करता हूं, उनसे जाके पूछो। वे समझा रहे कि तुझे दीक्षा लेना है तो दीक्षा लेने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी, राजुल के पिता उन्हें समझा रहे। हमने तो वो बात लिखी है। कि क्या तैयारी करूं, काय की तैयारी फिजारी, पहली वाक्य तो यही है, तैयारी की कोई बात नहीं है ना, तैयारी की कोई बात नहीं। तो क्या बात है कि पहले सबसे पहले तुझे ये नेमी को भूलना पड़ेगा, ये नेमी रटना खत्म करना पड़ेगा, ये तैयारी है, हमने लिखी। करो, आगम से मिलान करो, आप क्या करो, मैंने तैयारी क्या करें, तैयारी केसरोंच करना ये तैयारी है। क्या तैयारी होनी चाहिए, तो हमने एक चीज प्रस्तुत की और उससे बहुत लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने की बात बड़ी होगी अपने मुंह से, तो कहते हैं बहुत लोगों को सोचने का मैटर आ गया। सोचने की सामग्री तो दी हमने कि इस विषय पे आप सोचो। अब ये कहते हैं हमें आत्मा समझाना है, तो हमने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में उसका ज्ञेयपना बताया, और अब आत्मा का हम ज्ञानपना बताया, अब आप आत्मा का ज्ञेयपना बता रहे। अब वो ज्ञेयपना दो प्रकार का होता है, सामान्य और विशेष। तो अभी हम सामान्य ज्ञेयपना बता रहे, माने वो जो बातें हम बताएंगे वो अकेले आत्मा के बारे में ही नहीं है, बल्कि 6 द्रव्यों के बारे में है, माने सारी दुनिया के बारे में है, वो हमारे बारे में है, तुम्हारे बारे में है। तो इतना क्यों फैला लिया, अकेला अपना बता देना था, क्यों शांति जी, इतना फैलावा फैलाने की क्या जरूरत है। क्या फैलाया नहीं है, यदि समझना हो कि अपने में सामान्य गुण क्या है और विशेष गुण क्या है, तो हमको ये सब में जो पाए जाते हैं उनको समझना ही पड़ेगा। देखो कहा द्रव्य विशेष का अन्य द्रव्यों से साथ साथ आत्मा के ज्ञेयत्व का विशेष रूप, आत्मा के ज्ञेयत्व को विशेष रूप से समझाएंगे, क्योंकि मेन उद्देश्य तो हमारा वो है।
इस उपसंहार की गाथा में मात्र यह बताते हैं कि आत्मा के ज्ञेय तत्व के निश्चय से ज्ञान तत्व की शुद्धि होने पर शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। बस देखो, ये जो इसके हेडिंग लिखे गए हैं ना, तो संस्कृत का अनुवाद होना चाहिए। अब संस्कृत वाले ने तो ये बात नहीं लिखी कि पिछली गाथा में क्या है कहा हमने, और हम ये चाहते हैं कि हम पिछली गाथा से उसका संपर्क जोड़ें, तो हमने वो हिस्सा भी लिखा जो इसमें लिखा है, और पिछली गाथा में क्या कहा था ये हिस्सा भी लिखा। तो अब हमने जो व्हाइट में वो हिस्सा है कौन, जो हमने बताया है कि पिछली गाथा में क्या हुआ अभी तक, और ब्लैक में वो हिस्सा है जो इनकी मूल संस्कृत में है। ख्याल में आया, कभी सोचा है? तो आप ऊपर मिलान करोगे तो व्हाइट वाला नहीं मिलेगा, वो ब्लैक वाला मिलेगा। तो अब आपको कैसे स्टडी करने पर लोग कहेंगे तुम हुकुमचंद को जानते हो? क्या हाँ जानते हैं, हमारे यहाँ तो हमें ऐसे नहीं कि जब वो उत्थानिका लिखते हैं तो ये बताते हैं कि पिछली गाथाओं में क्या आया था, अब उसके संदर्भ में अब क्या कहते हैं, अब जानते हो आप समझ आए ना। ऐसे स्टडी करो, अकेली मेरी नहीं, कुंद कुंद की, अमृतचंद्र की, जयसेन की, युगल जी की, कुछ गुरुदेव श्री की, सबकी, कि वो कोई एक चीज को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें वो ये बात बताते हैं। क्या समझ आया ना? गाथा पढ़ो भैया। अब इस गाथा में सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अपने द्रव्यगुण पर्याय इतना ही आत्मा की इकाई है, तो अपनी पर्याय है ना, तो उसका कर्ता भी होगा, करण भी होगा, कर्म भी होगा, कर्म की फल भी आएगा, सब चीजें होंगी ना। तो कहते ये सब अपने में ही हैं, ये सब अपने में ही हैं, और पर में नहीं है, पर के पर में है। अब पर द्रव्य पर का करेगा। अब इसमें कहाँ झगड़ा है कि मेरे द्रव्य गुण पर्याय का कर्ता मैं हूं और तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय के कर्ता तुम हो, और मैं रंच मात्र भी तुम्हारे में हस्तक्षेप नहीं करता हूं कि कर नहीं सकता हूं। ये तो बिल्कुल न्याय की बात है ना। ये जगत को कैसे मंजूर नहीं है? क्योंकि इसको पर के कर्तृत्व का इतना जबरदस्त अंदर से अभिप्राय पड़ा है कि वो उसे छोड़ नहीं सकता। तो उसे हम सब एक बात समझाना चाहते हैं प्राइवेट कान में कि बेटा तुम्हें तो हम अधिकार दे देंगे पर में करने का, लेकिन पर फिर तुम में भी हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि वो नियम अकेले उन पे भी लागू होगा ना। फिर तुम्हारे घर में घुस के भी तुम्हारा करेंगे। नहीं, मेरा तुम बिल्कुल में आजाद रहना चाहिए, सेपरेट। मेरा करता तो मैं ही रहूं, क्यों? मेरा फल भी मुझे ही मिले, सब मेरा मेरे में ही हो, और तुम्हारे में मैं कर लूं। ऐसी बेईमानी है। अब दो में से एक ही बात चलेगी ना कि कोई किसी का नहीं करे और करें तो सब सबका करें। वो सब सबका करने वाला मामला बहुत खतरनाक है। क्यों? झगड़े लड़ो मारो, हम तुम्हारे में करें, तुमको ऐसा नहीं करना, हमारी इच्छा ऐसी नहीं है, और तुम कुछ भी न्यूट्रल भी हो जाओ, जैसे पुद्गल जैसे हो जाओ, हैं? तो और 10 जीव कि नहीं तुम ऐसा करूँ, वो कहते ऐसा कर, वो कहते ऐसा कर, वो कहता ऐसा कर, वो अपने अपने हिसाब से कराना चाहेंगे। तो क्या कितना चक्कर हो जाएगा। लेकिन इतनी मर्यादा बन जाए कि कोई किसी का करेगा ही नहीं, वस्तु के स्वरूप में वो मर्यादा पड़ी, कर ही नहीं सकता। कितनी शांति। देखो
इस वस्तु के स्वरूप में पाटनी जी देखो कितनी शांति है, आपको इसका अंदाजा नहीं है। अभी हम पढ़ के कर्तृत्व में इतने उलझे हुए हैं कि हमें उसमें ही शांति, सुख शांति दिखती है, हम उसमें ही सुख शांति खोजते हैं कि कैसे हो सकता है हम कुछ नहीं करें। हमें लोग तुम 80 वर्ष के हो गए, अब कुछ मत करो। क्यों नहीं करेंगे? क्यों? माने हमारा जो करना है वो इतना जबरदस्त है कि वो हमें स्वीकृत नहीं होता, जबकि ये बिल्कुल न्याय संगत व्यवस्था है कि सब अपना अपना करें और सब अपने अपने करने में समर्थ हो। देखो वही गाथा क्या दी उन्होंने सब निष्कर्ष में, कर्ता करणम कर्मम और फलम, कर्म का फल। ये अपत्ति निश्चय दो समझो, जिस श्रमण ने ये नक्की कर लिया है कि अपना अपने ही करते हैं, आत्मा ही आत्मा का करता है, आत्मा की ये 4 चीजें आत्मा ही करता है, ऐसा जिस श्रमण ने नक्की कर लिया है वह श्रमण पर में रंच मात्र भी कर्तृत्व में नहीं उलझेगा और शुद्ध आत्मा को प्राप्त करेगा। ठीक है ना? परिणमति नहीं वे अन्नम, वो अन्न को नहीं परिणमाएगा। और यदि अपाणम लहदी शुद्धम, यदि ऐसा करेगा तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करेगा। अब शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का जो उपाय है राजेंद्र जी, कि एक पर्व का कर्ता कर्म करण, ये 2 द्रव्यों के बीच का बिल्कुल कथनचित वचनचित मत लगाना है। वो कथनचित हैं, वो बाकी सब कहने के कथनचित हैं। जैसे मैंने कहा घटपट रथ को भी कर्ता भी कह दिया, समय सार में भी कह दिया। अब वो गाथाएं ला के हमें नहीं दिखाना। उस गुरुदेव मालूम इसका जवाब क्या देते, खबर छे, बधी खबर छे, हजारों ग्रंथ देखा है। मैं तुम्हें निकाल के ला के हमें बता रहे हो कि यहाँ लिखा है एक देव दूसरे देव का करता है। अब हम जो कह रहे हैं वो सब हमने देखे हैं, उसके बाद कह रहे हैं आत्मा का कल्याण करना हो तो बिल्कुल अपने सर्वर डाउन करो, समझ में आई ना? और ये स्वीकार करो। वस्तु का ये असली बात है, ये निश्चय की बात है, और बाकी सब व्यवहार की बातें हैं। वो ऐसी बातें हैं। एक लड़का यूनिवर्सिटी में टॉप आया तो अम्मा के पास, अम्मा तेरे आशीर्वाद से पास हो गया, बाप के पास तेरे आशीर्वाद से बाप हो गया, गुरुजी के पास तेरे आशीर्वाद से बाप का, और जिसको पहचानता ही नहीं था उसके तेरे आशीर्वाद। हमारे पास भी भाई लिस्ट तो दे दो हमारे आशीर्वाद से कौन कौन हुआ है, हैं? हमने तो किसी को आशीर्वाद दिया ही नहीं था। अभी इतना सफेद झूठ है। मैं ऐसा बोलता हूं कि एक के 2 बेटे थे, एक बिल्कुल स्थूल बुद्धि था, एक बहुत शार्प था। एक टॉपर्स हुआ और दूसरा फेल हो गया। तो वो कहता है मैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। कहते बेटा मैंने तो तेरे से ज्यादा आशीर्वाद इसको दिया था, क्योंकि तू तो अपने आप पार हो जाएगा मेरे आशीर्वाद के बिना। मैं जानता ही था तेरे को फेल करने वाला तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये इसकी मुझे चिंता थी, लेकिन वो मेरा आशीर्वाद से कुछ होता तो इसका होता। इतने हाथ पे रखे हुए आंवले जैसा सत्य है ना, हमको वो स्वीकृत नहीं होता, क्या करें? सब पढ़ लिए सब, लेकिन नहीं, अंदर चित्त को स्वीकार नहीं होता। फिर भी आशीर्वाद चल रहे, आशीर्वाद चल रहे। क्या है कि आशीर्वाद, कैसे आशीर्वाद? वो कहता है तो अम्मा भी कहते हाँ हाँ बेटा और आशीर्वाद, और अच्छी अच्छी तरक्की करो, ऐसे ही बोलती है। क्या करे? लेकिन वो अंदर समझती है। इस धर्म के बारे में हम उस अम्मा के बराबर भी नहीं हैं, क्योंकि वो ये समझती है कि मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ, और आप इस भ्रम में चढ़ जाते हैं कि नहीं उससे भी बहुत कुछ हुआ है। देखो हो गया। जो श्रमण निश्चय करे कर्ता कर्म कर्मरु कर्म फल ही जीव ना, पर जीव के जीव में ही होते हैं, और पर रूप
दूसरे के नहीं होते हैं, ऐसा श्रवण शुद्धात्मा उपलब्धि करे, शुद्धात्मा की उपलब्धि करता। तो श्रवण लिखा तो ये साधुओं की बात होगी। ऐसा भी एक ग्रुप कहता है कि साधुओं जो क्लियर लिखा है श्रवण श्रवण श्रवण। अरे ये सब जीव की बात है। तो वो श्रवणों के बीच में रहते थे, तो श्रवण कैसा करे? जब हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं तो विद्यार्थी ज्यादा हैं, उनकी मुख्यता हो जाती है, तो हम विद्यार्थी, तुम विद्यार्थियों ने ऐसा बिल्लाने, तो ऐसे बाकी के लोगों को नहीं कर रहे हैं। वो उनके मुनि कुंदकुंदाचार्य के 50 मुनियों सामने बैठे हैं, तो वे उन्हें समझाना चाहते हैं कि जो आत्मा को नहीं समझे वो श्रवण संसार में भटकेगा। तो श्रवण भटकेगा, गृहस्थ तो नहीं भटकेगा। अरे वो उसमें सब लेना, वो तो जो सामने होता है उसको कहा जाता है। तो श्रवण ऐसे होंगे मिथ्या दृष्टि? अरे होने का सवाल नहीं है, वो तो कॉमन बात है। एक की अभी जांच नहीं करी है, आप समझेंगे ना? हम जानते हैं कि आपके बहुत लोग इस बात को जानते होंगे, फिर भी ये कहते कि नहीं आपके ध्यान में ये बात आप नहीं जानते, इसलिए मैं बताता हूँ। फिर मैं जानता हूँ, जानता है तो चुपचाप बैठ। आप ये कहते जानते नहीं है, हम कहे जा रहे, हमें बदनाम कर रहे, और हम बताते हैं तो कि सुनते नहीं। अरे यही स्वरूप है, जो कहा जाता है वो ऐसा कॉमन ऐसा ही चलता है, समझे? अब देखो आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीप का टीका में किस तरह से इस बात को स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार जो पुरुष कर्ता करण कर्म और कर्म फल आत्मा ही है। अभी तो क्या कह रहे थे कि आत्मा करता है, आत्मा कर्म है, आत्मा करण है, आत्मा कर्म फल है। अब कहते हैं जो कुछ है वो यही है, बस खत्म। वो आत्मा ही, इनमें और आत्मा में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों एक ही बात है। माने हम आत्मा कहें तो तुम समझ लेना कि कर्ता कर्म करण उसके उसमें हैं। जैसे हम राजा कहें तो तुम समझ लेना कि इतना बड़ा राज्य है, इसका मालिक कर्ता धर्ता अपने को मानने वाला ये एक जीव है। जो राजा नाम के प्राणी की जो बात होती है ना, अपन मोटे मोटी समझते हैं, तो हम मानते हैं, समझ में आ जाता कि नहीं आ जाता कि उतनी चीजें, क्योंकि इतनी बात तो राजा में शामिल है। क्यों? वो प्रधानमंत्री का चुनाव जीत के जाए और फिर वो कहे कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। कभी संविधान में लिखा है तो आप वो प्रधानमंत्री के कर्तव्य है ना, वो चैप्टर पढ़ लो, एक दफे और पढ़ लो। जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे तब तो पढ़े ही होंगे, सब बच्चे पढ़ लेते हैं प्रधानमंत्री का कर्तव्य, राष्ट्रपति का कर्तव्य, कौन क्या कह रहे हैं। अब और पढ़ लो, और क्या कहें। लेकिन सारी जगत जानता है कि प्रधानमंत्री माने क्या होता है। तो ऐसे आत्मा की बात हम जब कहें तो तुम समझ लेना कि वो अपना स्वयं का कर्ता कर्म और उसका जो फल मिलेगा वही भोगेगा। ऐसा नहीं होता है करे मूंछ वाला और पकड़ा जाए दाढ़ी वाला। जैन धर्म में ऐसा नहीं होता है, माने जो करता है वही उसका भोगता होता है। देखो अब इसी बात को विशेष रूप से समझाते हैं। जब ये संस्कृत में आता ना तथा ही, देखो तथा ही है ना ऊपर सबसे अंतिम पंक्ति में संस्कृत की 2-3 बातें पक्की हैं। हाँ विद्यार्थी तो जानते ही हैं, बाकी के लोग भी समझ लें। जहाँ तथा ही लिखा आए, आंख मीच के उसका अर्थ कर देना कि अब जो बात ऊपर कही है उसी को विस्तार से समझाते हैं। ये है इसका अर्थ। ननु, कहीं ननु लिखा आ जाए तो समझ लेना कि ये प्रश्न किया जा रहा है, यानी वो उनको कहना है, प्रश्न उठाना है और जवाब देने के। शंकाकार ने पूछा तो उन्होंने जवाब ननु ऐसा कह करके लिख देंगे वो प्रश्न और फिर उसका उत्तर लिख देंगे। ऐसे कुछ शब्द नक्की हैं, उस भाषा से वो बात नक्की क्लियर हो जाती है। अब इसी बात को स्पष्ट रूप से विशेष समझाते हैं। तथा ही का अर्थ है जब
जबा कुसुम की निकटता से उत्पन्न उपराग से रंजित परिणति वाले स्फटिक मणि के समान अनादि सिद्ध पौद्गलिक कर्म की बंधन रूप उपाधि की निकटता से उत्पन्न उपराग से रंजित परिणति वाला मैं पर के द्वारा आरोपित विकार वाला होने से संसारी था, तब भी मेरा कोई संबंधी नहीं था। अब ये इतनी जो 3 लाइनें कहीं, तो सिर्फ इतनी बात की अज्ञान अवस्था में, बस खत्म। इतना से भी काम चलता है। तो उनने उस अज्ञान अवस्था में न कह के उसको उन्होंने बता दिया। जबा कुसुम की अति निकटता से, ये जबा कुसुम जानते हो, ये जो उसका आज का तेल आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जबा कुसुम का तेल आता है। एक फूल होता है और उसको विशिष्ट कलर होता है उसका, तो वो फूल की डांक स्फटिक मणि में लगा दो तो सारा स्फटिक मणि उस जैसा दिखने लगता है। एक तमाल नाम का फूल आता है, वो काले रंग का होता है और वो जरा स्वच्छ रंग का होता है। तो वो कहते हैं ऐसा दिखता है, लेकिन किया किसी ने नहीं। अब उसने जपा उसने स्फटिक मणि को अपने रंग का कर दिया। देख लो, सब देख लो, जादू है। बस जरा ऐसा लगाएंगे हम, बता दें कि हम नहीं मानते, वो तो अपने आप हो गया। अपने आप हो गया तो लो हटा दिया है? नहीं है, सब रंग का गायब हो गया ना, फूल नहीं किया। वो कहते भाई जरा कांच में लगाओ ना, इसमें लगा दो ना, तुम्हारा हो जाए। वो कहते स्फटिक मणि में इस प्रकार की विशेष योग्यता है कि उसमें कोई नाग लगे तो वो उसके कलर रूप परिणमित हो जाता है। इसी प्रवचन सार में एक उदाहरण आया है, दुज्जसियम इंद्र नील मणि आता ना, क्या समझ गया तुम? कौन कौन समझ गया? हाथ उठाओ जल्दी। बस मैं पूछूंगा नहीं, बस हाथ ही उठवाना है, डर नहीं है, उठा दो। गिलास में रखा दूध, उसमें इंद्र नील मणि डाल दिया तो सारा दूध नीला दिखने लग गया, मणि के रंग का। तो दूध नीला हो गया, दूध नीला हो गया, दूध नीला हो गया। तो मणि निकाल लिया तो सफेद दूध वैसे ही का वैसा। तो जब वो डाला था तब वो दूध नीला था कि सफेद था? तब भी वो सफेद ही था, नीला हुआ ही नहीं था। और यदि जो कुछ भी हुआ था उसमें वो सब दूध की ही करामात थी, पानी में डालो तो नहीं होता। तो वो कहते इंद्र नील मणि का ये श्वास वही है। मैंने जबा कुसुम, उसके कुसुम की डांक लगे तो वो जो स्फटिक मणि है वो उस रूप परिणमित हो जाए। ऐसे आत्मा का स्वभाव है कि कर्म के उदय का निमित्त आए तो वो इस रूप राग रूप परिणमित हो जाए। गुरुदेव कहते हैं ना, ये भी स्वभाव है। वो स्वभाव है और ये विभाव स्वभाव है। एक वैभावक नाम की शक्ति भी भगवान आत्मा में है। क्या कि जो विभाव के स्वभाव उस रूप परिणमित होने की शक्ति, क्योंकि उसको यदि परकृत माने तो उसको नाश करने का उपाय अपने अधीन नहीं रहेगा, तो पर के अधीन चला जाएगा। यदि आपने की है ये गड़बड़ी तो आप ही ठीक करेंगे। देखो कहाँ पढ़ रहे थे अपन, जबा कुसुम की निकटता से उत्पन्न हुए उपराग, यानी देखो 3.5 लाइन है। इनको तो सिर्फ इतना कहना है कि जब वो बिल्कुल लाल दिखने लग गया था, कौन? वो मणि, इस बड़े मणि, तब भी वो लाल नहीं था। कि जब मैं दूसरों से गले मिलते दिखता हूँ, तिलक लगाता दिखता हूँ, तिलक लगवाता दिखता हूँ, सेवा करता दिखता हूँ, सेवा करवाता दिखता हूँ, तब भी मेरा कोई संबंधी नहीं था। क्या मैंने ऐसी परिस्थितियां बने तब भी आत्मा का कोई संबंधी नहीं था। और आज मैं समझ गया हूं
कि कोई किसी का संबंधी नहीं होता, तब भी मैं किसी का कोई संबंधी नहीं हूं। क्या कहना चाहते हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि अज्ञान अवस्था में तो मैं संबंधी था, अब ज्ञानी बन गया इसलिए संबंधी नहीं रहा, ऐसा नहीं है। वस्तु स्थिति तो यही है। क्या है वस्तु स्थिति? कि मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी कुछ होता ही नहीं। पर हमें अज्ञानी मानते हैं कि मैंने किया, ज्ञानी मानते हैं कि मैंने नहीं किया, तो हम समझते हैं अज्ञानी करते हैं और ज्ञानी नहीं करते हैं। समझे ना? जो ऐसा ये बता, ये उदाहरण, ये चाल लेने हो गई, वो चाल लेने ऐसी आगे और होंगी बस ज्ञानी की। तब भी नहीं था और फिर कह देंगे अब भी नहीं है, वैसे हैं? देखो, तब भी मेरा कोई संबंधी नहीं था, तो क्या था? मैं अकेला ही करता था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य रूप स्वभाव से स्वतंत्र था। देखो अब ये क्या क्या तरकीब है, कौन समझेगा इसे? तुम लोग समझना ध्यान से देकर। क्योंकि कर्ता की परिभाषा है स्वतंत्रा कर्ता, कर्म की परिभाषा है प्राप्य होने योग्य, करण की परिभाषा है वो सही साधकतम। समझ गए? तो ये वो सब परिभाषाएं लगाएंगे इसमें, वो एक ही वाक्य है और उससे तुम लगाकर बना सकते हो। इसे बिना देखें तुम वो संस्कृत में भी लिख सकते हो और हिंदी में भी लिख सकते हो। देखो अब मैं पढ़ दूंगा, शांति से सुनना। मैं अकेला ही करता था, क्योंकि अकेला ही उपरक्त चैतन्य रूप स्वभाव से स्वतंत्र था। मैंने स्वतंत्रता करता है ना, इसलिए इसमें करता था। फिर कहते अकेला ही करण था, क्योंकि अकेला ही उपरक्त चैतन्य रूप स्वभाव के द्वारा, ये बार बार आएगा। वो क्या? उपरक्त चैतन्य रूप स्वभाव के द्वारा साधकतम था। साधकतम करणम आता ना, वो साधकतम लगा दिया, वहां स्वतंत्र लगा दिया। फिर मैं अकेला ही कर्म था, क्योंकि वही मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य रूप परिणमित होने के स्वभाव के कारण आत्मा से प्राप्त करने होने योग्य था, और अकेला ही सुख से विपरीत लक्षण वाला दुख नामक कर्म फल था, जो कि उपरक्त चैतन्य रूप परिणमित होने से स्वभाव से उत्पन्न किया जाता था। अब ये 5-6 लाइनें हैं ना, इसमें ऐसा माथा मारेंगे कि सब क्या कहते हैं समझ में नहीं आता। 90% लोग ऐसे रह जाते हैं, ऐसे ही बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं आता। और हम आपको ऐसा बता रहे हैं कि आपको बिना देखे ही बोल दो, लिख दो, समझ में भी आ जाए, बनाना भी आ जाए, सीखना भी आ जाए। क्या अच्युत समझ में आया कुछ? है ना, है ना? इस तरह स्टडी करनी चाहिए। अब आगे लगाएंगे, और जब वो जवा कुसुम, अभी जवा कुसुम बहुत दिन के पीछे पड़ गया है। अब उसको पॉजिटिव घटाएंगे, फिर जवा कुसुम नहीं लगा तो उस पर भी वो सारे अंग लगाते लगाते, स्वतंत्रता करता और साधकतमम करणम लगाते लगाते उतना ही पूरा कहाँ तक ले जाएंगे। अब हो गया पूरा, मेरे हिसाब से तो पढ़ा दिया मैंने पूरा ही। फिर पढ़ना होगा तो कल पढ़ लेंगे, 2 दफे रिपीट हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हारी समझ में आ गया ना, यानी ये टीका पूरी पढ़ी गई, पढ़ी आधी और पढ़ी गई पूरी, बस इसे उलट के लगाना है। कि उलटना के क्या करना पड़ेगा? अभी वो जवा कुसुम लगाया था स्फटिक मणि में, अब लगाओ मत, हटा दो, बस खत्म। तो क्या क्या परिस्थिति कहाँ कहाँ बदल जाएगी वो सब बता देंगे। ऐसा इसका वस्तु का स्वरूप। बाकी कल चलो।